धनतेरस और दिवाली 2025 देश के किसानों के लिए कैसी रही सर? जी सर। जी। साइम, अगर हम धनतेरस की बात करें तो किसानों में जो मध्यम वर्गीय किसान हैं उनके लिए एक तरह से जीएसटी बहुत बड़ी राहत बन के आई थी। लेकिन जो छोटे किसान हैं, हम जिनकी सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, सरकार को भी सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं किसानों की होती है, क्योंकि पूरी किसान कम्युनिटी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी, लगभग 70-75% की जो हिस्सेदारी है वो इन्हीं लघु एवं सीमांत किसानों की है। और इन किसानों के लिए अगर दिवाली की बात हम करते हैं तो सबसे बड़ा जो इंतजार था, जिस सौगात का इंतजार था, वो पीएम किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त है उसको लेकर के था। और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस बात के जो है वो पूरी तरीके से भरोसा दिया गया था इस बात के लिए कि दिवाली पर पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त किसानों को जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब चूंकि दिवाली एक दिन दूर है और आज रविवार है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब कम से कम दिवाली के बाद ये काम हो पाएगा। और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए धनतेरस हो या दिवाली हो, वो इतनी सुखकारी नहीं रही। पर्टिकुलर अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, राजस्थान में सीएम किसान सम्मान के नाम पर जो एक योजना चल रही है, उसकी जो पेंडिंग किस्तें थी और जो मौजूदा किस्त जिसको अभी जारी करना था, वो सरकार ने बकाये के साथ में, एरियर के साथ में जारी करने की जो पहल की है, उससे राजस्थान के जो लाखों किसान हैं, लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनको राहत जरूर मिली है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फसल बीमा योजना का जो पैसा था, जो बकाया पैसा था, वो किसानों के लिए जारी कर दिया। ये भी मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए फायदेमंद होगा, या एक सौगात साबित हो सकता है जिनकी फसल का नुकसान हुआ था इस बारिश के मौसम में और उन्हें इंतजार था अपने मुआवजे का। तो कम से कम ये दो बड़े राज्य हैं जहां पर किसानों के लिए दिवाली थोड़ी सी सुखकारी है। लेकिन बाकी के अगर हम राज्यों की बात करें तो बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, जहां लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, उस राज्य को, वहां के जो किसान हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वजह उसके राजनीतिक कारण ही है कि ये माना जा रहा है कि बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा करना या 21वीं किस्त को समय से जारी कर देने से कोई बहुत ज्यादा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से अगर हम देखें तो बिहार की राजनीति एक तरह से बिल्कुल अलग पैटर्न पर चलती है। जातियों के खेमे में वहां पूरा समाज बटा हुआ है और ऐसे में राजनीतिक दलों को ये लगता है, इस बात का उन्हें इल्म है कि इस तरह की कोई भी सौगात जो है वो ओवरऑल पूरे इलेक्शन के सिनेरियो को ना तो बदलने वाली होगी और ना ही इस पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो जब इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं तो राजनीतिक दल अपने राजनीतिक नुकसान और फायदे को देखते हुए ही फैसला करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है और मैं भी इस बात से कन्विंस हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए इस तरह का कोई फैसला, लघु एवं सीमांत किसानों के हक में किया गया कोई फैसला बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं लग रहा था। इसलिए इस काम को एज इट इज, जैसे रूटीन वे में किया जाता है, वैसे ही किया जाना है। और अगर इस तरह का कोई मामला होता तो निश्चित रूप से अब तक बिहार को ध्यान में रखते हुए देश के दूसरे अन्य राज्यों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की ये जो राशि है वो जारी कर दी जाती। दूसरा एक बड़ा सवाल जो लोग उठा रहे हैं, अब किसान भी पूछ रहे हैं कि आखिर किसी भी चीज के लिए, चाहे वो 2,000 रुपए जैसी एक मामूली सी राशि के लिए जो किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है, समय से वो किस्त नहीं दी जा रही है और सरकार इसके लिए इतना लोगों को एहसान इस पर जताती है कि बहुत बड़ी जैसे राशि इसमें दी जा रही हो, लेकिन किसान लगातार, चाहे वो 20वीं किस्त रही हो और अब 21वीं किस्त, उन्हें अपनी इस राशि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो आखिर ये इंतजार क्यों कराना पड़ता है? सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सबसे कम पैसा पाने वाले जो किसान हैं उन्हीं को अपने समय से काम निपटाने के लिए, खेती के ही काम को पूरा करने के लिए सरकार के आगे एक तरह से झोली फैलानी पड़ती है। उनको ये भीख सी मांगनी पड़ती है कि उनकी ये राशि अगर सरकार देना चाहती है तो समय से दे दे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? कल जिस तरह से वित्त मंत्री ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बताई कि जीएसटी के कम होने से सभी वर्गों को फायदा हुआ है, किसानों को भी फायदा हुआ है, लेकिन मैं इस बात से सरोकार नहीं रखता हूं कि लघु एवं सीमांत किसान, जो छोटे किसान हैं देश के,
उनको जीएसटी के कम होने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो। वजह बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि बाज़ार की जो श्रृंखला है, मार्केट चेन जो है, जिसमें उपभोक्ता के जिस पायदान पर ये लोग खड़े होते हैं, लघु एवं सीमांत किसान, वो बहुत छोटा है, उसका दायरा बहुत छोटा है। तो ऐसे में बाज़ार में इन छोटे किसानों की ना तो कोई पूछ है, ना उनकी कोई वैल्यू है। तो इसलिए अगर जीएसटी आप कम करें या बहुत ज़्यादा करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाज़ार में यही मध्यम वर्ग जो लोअर मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास इस वर्ग के लोगों को ही इस जीएसटी के घटने या बढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। छोटे किसानों को बढ़ने से जीएसटी के बढ़ने से नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन चूँकि उनकी जमा पूँजी इतनी कम होती है कि जब जीएसटी कम होता है, तो वे बाज़ार में अपनी बचत पूँजी को इस तरह से निवेश करके या खर्च करके बाज़ार में नहीं उसको शामिल करना चाहते हैं, जिससे कि इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिले। तो सरकार भी इस बात को जानती है कि जीएसटी को कम करने से जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं होगी। वे बहुत ज़्यादा होगा तो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उनकी खरीद में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा उससे बूस्ट आ जाएगा, ऐसी उम्मीद सरकार भी नहीं करती है। तो इस लिहाज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये दावा मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए कि हर तबके के वर्ग को हर वर्ग को इसका बहुत लाभ हुआ है जीएसटी के घटने से कम छोटे किसानों के लिए तो मैं नहीं मानता कि किसी तरह का कोई लाभ हुआ है। उनकी अपनी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो जैसे पहले पूरी हो रही थी, कुछ ज़्यादा